नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस पॉइंट स्टडी सफलता की नई राह में। दोस्तों, ये हमारी आज थर्ड क्लास है जो हमने प्रैक्टिस CET के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की है। प्रैक्टिस सेट 1 आपकी जो आज थर्ड क्लास है इसमें ये पूरा हो जाएगा। और आज शुरू करते हैं 91 क्वेश्चन से। जो रीजनिंग का पोर्शन बचा हुआ है प्रैक्टिस सेट 1 का, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें कहा है L, M, N और O 4 भाई हैं। L O से काला है, N उन सब में गोरा है, M O से गोरा है, तो उन सब में काला कौन है। देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो काला है उसके लिए तो लेस देन का सिंबल मान लेते हैं, और जो गोरा है उसके लिए हम ग्रेटर देन का सिंबल मान लेते हैं। तो इससे हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसने कहा है कि जो N है, N उन सब में गोरा है, N उन सब में गोरा है, तो अगर हम सीरीज बनाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, N की तरफ ग्रेटर देन का निशान होगा, तो सबसे जो ग्रेटर है वो N हो जाएगा गोरे के हिसाब से। L O से काला है, अगर L O से काला है तो O L से गोरा होगा, तो जो O है वो L से गोरा होगा। फिर कहा है कि जो M है वो O से गोरा है, जो M है वो O से गोरा है, और जो गोरा है उसकी तरफ हम ग्रेटर देन का निशान लगा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है उन सब में काला कौन है, तो जिसकी तरफ लेस देन का सिंबल है सबसे लास्ट में, वही आपका सबसे काला होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन A। क्वेश्चन 92 कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि किसी कूट भाषा में INDUS को 03865 लिखते हैं, इसी तरीके से टेनिस को 243305 लिखते हैं, तो स्टूडेंट का कोड हमसे पूछा गया है। तो देखिए, इसमें कहा है कि जो INDUS हम लिख लेते हैं इसको, और इसके नीचे इसकी कोडिंग लिख लेते हैं 0, उसके बाद है 3, उसके बाद है 8, 6 और 5। सेकंड जो इसने कहा है टेनिस, तो जो टेनिस है TENNIS, उसके लिए इसने कोड बोला है 243305। तो उसने पूछा कि स्टूडेंट के लिए क्या कोड होगा। तो देखिए, स्टूडेंट के लिए कोड हमारा हम लिख लेते हैं स्टूडेंट STUDENT। तो इसके लिए जो कोड है वो क्या है, कितना आसान क्वेश्चन है। S के नीचे देखो 5 लिखा है, तो हम भी यहाँ S के नीचे 5 लिख देते हैं। T के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो हम T के नीचे 2 लिख लेते हैं। यानी हमारा जो आंसर है वो 52 से स्टार्ट होगा, जो केवल ऑप्शन C में है। बाकी सब ऑप्शन के अंदर 5 और 6 आते हैं शुरू में, और हमारा आंसर जो है वो शुरुआत में 52 होना ज़रूरी है। तो आपका आंसर हो जाएगा C। इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। जैसे U के नीचे 6 है, तो U के नीचे 6 लिख दें, और हमारा आंसर जो है C आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, यदि 25 सितंबर को गुरुवार है तो उसी वर्ष में 25 अक्टूबर को क्या होगा। ये देखें, हमारा जो ये है कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले सितंबर महीना बोला है, उसके बाद अक्टूबर बोला है। इसने कहा है कि 25 सितंबर को गुरुवार है, तो जो सितंबर है उसमें 25 सितंबर तो जा चुका है, यानी इसका मतलब आपको पहला जो महीना है उसके बचे हुए दिन लिखने हैं। सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो इसमें जो दिन हैं वो बचते हैं 5। अक्टूबर में जो दिए हुए दिन हैं वो लिखने हैं। सबसे जो लास्ट में महीना है उसमें दिए हुए दिन लिखने हैं, तो आपके दिए हुए दिन कितने हैं, 25 अक्टूबर। तो ये टोटल डेज कितने हो जाएंगे, टोटल डेज हो जाएंगे आपके 30। यानी आपको करना क्या है कि जो दोनों तारीख दी हैं उनके बीच में कितने दिन का अंतर है वो देखना है। तो यहाँ से आपके 30 दिन आ जाएंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, क्योंकि हमें यहाँ से विषम दिन निकालने हैं, और हमें जो आंसर है वो यहाँ क्या लिखना है, जो इसका रिमाइंडर आएगा 2।
7 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हर 7 दिन के बाद वही दिन दोबारा रिपीट होता है। तो जो ये 2 रिमाइंडर आता है इसको गुरुवार के अंदर क्या कर दें, जोड़ दें। तो जब इसको गुरुवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, श्रेणी को पूरा करें। सीरीज का क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। 3 के बाद 6 यानी कि 3 का डिस्टेंस है, 6 के बाद 10 है तो यहाँ 4 का अंतर है, 10 के बाद 15 है तो यहाँ आपका 5 का अंतर है, तो नेक्स्ट 6 का अंतर होगा। और जब 15 में 6 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर 21 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके तुरंत बाद 3 नहीं है, तुरंत पहले 3 नहीं है। तो ऐसे कितने 2 हैं जिनके पहले तो 3 नहीं है लेकिन उनके तुरंत बाद 4 होना चाहिए। यानी आपको ऐसा सेट देखना है इसमें जिसमें 2 से पहले 3 नहीं हो लेकिन 2 के बाद 4 जरूरी हो। तो ऐसे 24 देखो, 24 ऐसा नंबर देखो जिसके पहले 3 न हो। इस पूरी सीरीज़ के अंदर आपको देखना है। तो यहाँ से देखेंगे जब आप कि एक तो आपका ये पेयर बन जाएगा कि जिसमें देखो 2 से पहले 3 नहीं है, बाद में 4 है। और फिर आपका एक पेयर बन जाएगा इधर ये लास्ट में ये। तो इसके अंदर केवल 2 पेयर ऐसे बनेंगे जहाँ 2 से पहले 3 नहीं है लेकिन बाद में 4 है। तो आपका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये मिसप्रिंट है यहाँ, इसमें इसको लिखना चाहिए था कि लुप्त पद का पता लगाएं, तो यहाँ लुप्त पद लिखना था। खैर, तो यहाँ आपको बताना है कि यहाँ जो क्या आप फिल करेंगे। तो शुरुआत से देखें कि ई के बाद है एफ, फिर है जी, फिर है एच, फिर है आई, फिर है जे, तो यहाँ आएगा के और एक छोड़कर आएगा एल। और फिर आप ध्यान से देखें कि हर एक दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो तो एल है और चौथा अल्फ़ाबेट ए है। यहाँ भी देखो एल है फिर ए है, यहाँ भी एल है फिर ए है। तो आप भी यहाँ एल लिखेंगे और चौथे नंबर पे ए लिख देंगे तो आपका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 97, इसने कहा है कि नाटक, ये सादृश्यता और समानता का चैप्टर है। इसमें कहा है कि नाटक के लिए कलाकार, तो संगीत समारोह के लिए क्या होगा, तो संगीत समारोह के लिए हो जाएगा संगीतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर है। यदि आप गुणा को तो प्लस बना दें, माइनस को गुणा बना दें, भाग का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है भाग, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने पर कितना आंसर आपका आएगा। इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि पहले आप इन सब के नंबर जो हैं, इन नंबर के बीच में जो सिंबल हैं वो उनको इंटरचेंज करें जैसे कि आपको स्टेटमेंट में बोला गया है। तो सबसे पहले आप लिखोगे 12, 12 के बाद प्लस का निशान है लेकिन इसने कहा है कि प्लस का अर्थ है भाग, तो आप प्लस की जगह भाग का निशान लिखेंगे। उसके बाद 6 है, 6 के बाद भाग का निशान है लेकिन यहाँ लिखा है भाग का अर्थ है माइनस, तो यहाँ आप माइनस लिख देंगे। उसके बाद है 3, तो 3 लिख देंगे और 3 के बाद है माइनस, तो माइनस का अर्थ इसने बोला है कि गुणा है, तो यहाँ आप गुणा का निशान लगाएं। उसके बाद 2 है तो 2 लिख दें और उसके बाद है गुणा, लेकिन कहा है कि गुणा का अर्थ है प्लस, तो आप गुणा को प्लस में चेंज करें और लास्ट में लिख दिया है इसने 8। अब यहाँ बोर्ड मास का फार्मूला अप्लाई करें जिसमें सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा। तो जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 2, फिर माइनस का निशान, फिर गुणा सोल्व होती है तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 और प्लस है 8। जब आप 2 और 8 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर रहेगा आपका 4। तो सी इज़ द राइट आंसर। 98 हो गया। फिर हम चलते हैं 99 की तरफ। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। एक निश्चित कूट भाषा में BOLESE का अर्थ है इज़ दैट ओके, SENIDI का अर्थ है दैट वाज इजी। ऐसे ही ये लाइन लिखी है।
तो आपको बताना है कि ओके के लिए कौन सा कूट शब्द होगा। यहाँ से एक बात ध्यान रखें आप कि BOLESE का अर्थ है इज़ दैट ओके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि BO का अर्थ इज़ है। ये पहले नंबर पे है, ये भी पहले नंबर पे है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इन दोनों का एक जैसा अर्थ बता दें। हो सकता है ये दोनों सेम भी हों, हो सकता है इनका अर्थ BO का अर्थ दैट के साथ हो सकता है ओके के साथ हो, तो वो हम अब सोल्व करेंगे। तो इसने कहा है कि ओके देखो कहाँ है, ओके है फर्स्ट लाइन में, तो आपको इज़ और दैट को यहाँ से हटाना पड़ेगा और फिर यहाँ ओके का जो कोड है वो बच जाएगा। अब ऐसी दो लाइनें देखो जिसमें इज़ कॉमन है, तो इज़ जो है पहली लाइन में है और आपके थर्ड लाइन में है, तो जो फर्स्ट और थर्ड यहाँ से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन होगा LE, तो इसका मतलब है कि इज़ का कोड LE होगा। यहाँ से दैट और यहाँ दैट दोनों में कॉमन है, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है आपका SE, तो इसका मतलब है कि जो दैट का कोड है वो SE है। तो यहाँ से आपका ओके बच गया और यहाँ से आपका BO बच गया, तो BO का अर्थ ओके होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपका D। और अब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसमें आपको बताना है कि जो फंडामेंटल ये जो शब्द है इसके अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द बन सकता है। तो देखें कि जो फर्स्ट जो वर्ड है ऑप्शन जो ए में दिया गया है ये फंडामेंटल से नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए आपको आर की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से फंड्स भी नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें एस की ज़रूरत होगी, ना ही ए बन सकता। NOSE ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए आपको ओ की ज़रूरत होगी। तो आपका राइट आंसर रहेगा C। TAME जो है फंडामेंटल से बनाया जा सकता है, ये TAME, तो आपका राइट आंसर रहेगा C। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट 1, और अब हम प्रैक्टिस सेट 2 जल्द ही लेकर आपके आगे आएंगे। और तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।